एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉप एंड डिटर्जेंट की। बात करने वाले हम लोग सॉप होता क्या है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं सॉपनिफिकेशन की, साबुनीकरण क्या होता है, फिर हम लोग सफाई प्रक्रिया की बात करते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप की बात करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग, पहली बात शुरू करते हैं सॉप से। सॉप होते क्या है, पहली बात यही होती है कि सॉप क्या होता है। सॉप के लिए हम लोग कहते हैं कि जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट अगर हम ले लें, इसके सोडियम साल्ट ले लें, सोडियम साल्ट, या इसका पोटेशियम साल्ट ले लें, तो यही सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो होगा लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसी को हम लोग सॉप बोलेंगे, इसी को हम लोग साबुन कहेंगे। तो साबुन हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट होता है। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सॉप कहलाता है, यही साबुन कहलाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं या सॉप कहलाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सॉप की डिफिनीशन क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम साल्ट होते हैं या पोटेशियम साल्ट होते हैं, उन्हीं को साबुन कहते हैं। या इन्हें हम हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब हमें ये बात करनी है कि ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हम कौन कौन से लेते हैं, फिर उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखें, जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आप कर रहे हो, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात आप कर रहे हो, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जो बात आप करते हो, तो इसके लिए आप एसिड जो लेते हैं, कुछ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। एक एसिड जो आपका है, इसको लिख सकते हो आप C17H35COOH, एक एसिड आप इसने ये लिखा। दूसरा एसिड आप ऐसे भी लिख सकते हैं C15H31COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहां पर आप देखें लॉन्ग चेन है, कार्बन की 17 कार्बन की चेन है, यहां पर कार्बन 15 कार्बन की चेन है। तो ये लॉन्ग श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। अब इनके सॉल्ट बनाने हैं, तो इनके सॉल्ट अगर हमको बनाने होंगे, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तोड़ते थे, तो याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा टूटता था CH3COOH, ये जब आपका टूटता है तो CH3COO माइनस और H+ में टूटता है, ऐसे ही ना टूटता है। तो इस तरह से अगर हम इसको भी तोड़ेंगे तो H निकल जाएगा, और H की जगह पर अगर हम कोई भी सोडियम या पोटेशियम रख दें, तो इसका साल्ट बन जाएगा, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बन जाएगा। तो H को रिप्लेस कर दें सोडियम या पोटेशियम से, तो ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो जाएंगे। तो H को हम रिप्लेस कर दें अगर सोडियम या पोटेशियम से, तो ये हो जाएगा C17H35COONA, या पोटेशियम साल्ट से इसको रिप्लेस करें तो C17H35COOK। तो ये सोडियम साल्ट हो गया,
दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का। 17 कार्बन की श्रृंखला है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जिसका सोडियम साल्ट है ये, और ये पोटेशियम साल्ट है। 17 कार्बन की श्रृंखला है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसका ये पोटेशियम साल्ट है। तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट, इसी को सॉप बोलोगे। यही आपका सॉप होगा, इसी को साबुन बोलोगे आप। ये जो सोडियम साल्ट है ये आपका जो साबुन होगा ये कपड़ा धोने वाला होगा, और जो पोटेशियम साल्ट है ये नहाने वाला साबुन होगा। ये सॉफ्ट सॉप होगा और ये हार्ड सॉप होगा, ठीक है। ये मृद साबुन होगा और ये कठोर साबुन होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें दूसरे वाले की, ये जो आपका एसिड है, इस एसिड को लिया आपने, ये भी दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें कार्बन की 15 श्रृंखला है। इसका भी सोडियम या पोटेशियम साल्ट आपको बनाना होगा, तो H की जगह पे आप सोडियम को लाएंगे तो इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। H की जगह पे आप पोटेशियम को लाएंगे तो इसका पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। तो इसका सोडियम साल्ट अगर आपको बनाना होगा तो इसका सोडियम साल्ट हो जाएगा C15H31 COO के। तो पोटेशियम साल्ट बन गया इस दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का, इस लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट हो गया ये। अब सोडियम साल्ट की बात अगर कर लें इसका, तो ये हो गया C15H31 COO, यानी H को हमने रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो सोडियम साल्ट हो गया लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये सोडियम साल्ट हो गया। तो ये भी सॉप हो गया आपका, ये भी आपका सॉप हो गया, और इसे भी आप सॉप बोलोगे, ठीक। और ये जो पोटेशियम साल्ट होगा ये सॉफ्ट सॉप होगा, मृदु साबुन होगा, ये मृदु साबुन होगा, सॉफ्ट सॉप होगा, मृदु साबुन हो गया। और जो ये सोडियम का सॉल्ट है इसे आप कठोर साबुन बोलते हैं, हार्ड सॉप बोलते हैं। ये हार्ड सॉप है आपका, हार्ड सॉप है, कठोर साबुन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि साबुन होता क्या है। तो साबुन के बारे में आपने कहा कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं उन्हीं को हम साबुन कहते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं उन्हीं को साबुन कहा जाता है। अब दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, आपने एग्जाम्पल में 2 एसिड लिए हैं जिनकी कार्बन की श्रृंखला बहुत लंबी है। पहले एसिड में 17 कार्बन की श्रृंखला है और दूसरे में 15 कार्बन की श्रृंखला है। तो ये 2 दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका एक बार सोडियम साल्ट लिया आपने। सोडियम साल्ट बनाने के लिए क्या कहा आपने कहा कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है इससे H को सोडियम से रिप्लेस कर दें, अगर सोडियम से हटा दें तो सोडियम साल्ट हो जाएगा इस एसिड का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के H को हम रिप्लेस कर दें पोटेशियम से तो पोटेशियम साल्ट हो जाएगा इस दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो ये सोडियम साल्ट हुआ ये भी सॉप हुआ, पोटेशियम साल्ट भी सॉप हुआ, और जो ये सोडियम साल्ट है ये हार्ड सॉप है, कठोर सॉप है, और जो पोटेशियम साल्ट है ये मृदु साबुन है, सॉफ्ट सॉप है। इसी तरह से इस एसिड का भी हमने पोटेशियम साल्ट ले लिया, पोटेशियम साल्ट और सोडियम साल्ट। तो पोटेशियम साल्ट भी इसका सॉप हो गया, सोडियम साल्ट भी इसका सॉप हो गया, पोटेशियम साल्ट मृदु साबुन हो गया और सोडियम साल्ट कठोर साबुन हो गया। तो इस तरह से आपने सीखा कि साबुन क्या है, साबुन की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है, इसके एग्जाम्पल आपने देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखें जो ये एसिड आपने लिया था C17H35COOH, इसे स्टेरिक एसिड बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसे स्टेरिक एसिड बोलते हैं, स्टेरिक एसिड बोलते हैं इसको। और ये जो आपने एसिड लिया था C15H31COOH, इसे पॉमिटिक एसिड बोलते हैं, पॉमिटिक एसिड बोलते हैं, पॉमिटिक एसिड बोलते हैं,
ठीक है। और ये जो होगा ये पोटेशियम है तो पोटेशियम पॉमिटेट हो जाएगा। जो आपने पॉम्टिक एसिड से सॉफ्ट सॉप बनाया है, मृद साबुन बनाया है, उसे हम सोडियम पोटेशियम पॉमिटेट बोल देंगे। और जो आप कठोर बनाया है इसे आप सोडियम पॉमिटेट बोल देंगे। इसी तरह से स्टेरिएट हो जाएगा, सोडियम स्टेरिएट या पोटेशियम स्टेरिएट। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग डिटर्जेंट की, फिर आगे बात करते हैं। अब देखें, साबुन की बात तो आपने कर ली कि साबुन क्या होता है। तो साबुन में आपने कहा कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की आप लॉन्ग चेन ले लीजिए। साबुन की बात में आपने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन ले लीजिए। और लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आपने दो लिए, एक तो आपने स्टेरिक एसिड लिया और एक आपने पॉम्टिक एसिड लिया। स्टेरिक एसिड जो आपने लिया उसका फार्मूला लिखा आपने C17H35COOH, और जो पॉम्टिक एसिड आपने लिखा उसका फार्मूला आपने लिखा C15H31COOH। इसके सोडियम या पोटेशियम साल्ट जब आपने ले लिए तो उन्हीं सोडियम या पोटेशियम साल्ट को ही आपने सॉप कहा, ठीक है। अब देखें, बात करते हैं डिटर्जेंट की। अगर हम तो डिटर्जेंट में यही एसिड लिए जाएंगे, दोनों एसिड में से कोई भी एसिड आप ले सकते हो, चाहे आप स्टेरिक एसिड ले लो, कोई भी लॉन्ग चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना है, ये आपका स्टेरिक एसिड हो गया और ये आपका पॉम्टिक एसिड हो गया। ये लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं भाई, डिटर्जेंट्स की बात कर रहे हैं। अब जो ये लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। अब इसका आप अमोनियम साल्ट ले लो या सल्फोनेट साल्ट ले लो, इसका आपको लेना है अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट लेना है, अमोनियम लवण लेना है, या अथवा सल्फोनेट लवण आपको लेना है। अगर ये जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनके आप अमोनियम लवण ले लें या सल्फोनेट लवण ले लें, तो जो आपको मिलेगा सब्सटेंस, वही सब्सटेंस आपका डिटर्जेंट होगा, उसी को डिटर्जेंट्स बोलते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं सल्फोनेट लवण की, तो सल्फोनेट लवण में अगर सोडियम के साथ आप लेते हैं तो SO3 यानी सोडियम सल्फोनेट। अगर आप पोटेशियम के साथ लेते हैं तो SO3 के पोटेशियम सल्फोनेट, ठीक है। तो ये लवण हो गए सल्फोनेट लवण हो गए, सोडियम सल्फोनेट या पोटेशियम सल्फोनेट। इसके साथ अगर सॉल्ट बनाता है ये लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो हमें मिलेगा वह डिटर्जेंट मिलेगा। देखते हैं डिटर्जेंट को। अब इसका डिटर्जेंट का अगर हमको फार्मूला लिखना होगा तो अगर हम अपना पहला एसिड लेते हैं C17H35COOH, ये आपका पॉम्टिक स्टेरिक एसिड है, सॉरी, इसका सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट बना देते हैं तो H को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो H को जब रिप्लेस करोगे तो C17H35COOSO3 यानी इसको आपने रिप्लेस कर दिया तो ये डिटर्जेंट हो गया, ये डिटर्जेंट हो गया। और कैसा डिटर्जेंट बनेगा? ये हार्ड डिटर्जेंट बनेगा, ज़्यादा हार्ड डिटर्जेंट बनेगा ये। अब इसे पोटेशियम सल्फोनेट से अगर आप रिप्लेस करेंगे H को, तो जो डिटर्जेंट बनेगा वो बनेगा C17H35COOSO3 के, ये भी डिटर्जेंट बना। और ये कैसा डिटर्जेंट बनेगा? सॉफ्ट डिटर्जेंट बनेगा, ये
सॉफ्ट डिटर्जेंट बनेगा। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि डिटर्जेंट क्या होते हैं। डिटर्जेंट भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं। और कौन से साल्ट होते हैं? अमोनियम साल्ट होते हैं या सल्फोनेट साल्ट होते हैं। तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण जो होते हैं उन्हें डिटर्जेंट बोलते हैं। अब अगर ये सोडियम के साथ बना है तो हार्ड होगा, अगर पोटेशियम के साथ ये लवण बना है तो सॉफ्ट होगा। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि हमारा डिटर्जेंट क्या होता है, हमारा सॉप क्या होता है, साबुन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि साबुन के निर्माण की प्रोसेस क्या होती है। क्या होता है साबुन का निर्माण? तो साबुन के निर्माण के लिए हम लोग जब एस्टर पढ़ रहे थे, एस्टर की प्रोसेस पढ़ रहे थे, एस्टर की क्रिया पढ़ रहे थे हम लोग, और एथनोइक एसिड में एस्टरीकरण एक क्रिया थी। एस्टरीकरण में हम लोगों ने कहा था कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब करते हैं, जब हम लोग एस्टर का जल से रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है ना, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है और फिर हमारा एथनॉल मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने कहा था कि अल्कोहल मिल जाएगा और आपका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा। जब आप रिएक्शन किससे कराते हैं? इसकी बेस से कराते हैं। तो ये जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है इसी को साबुन कहते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस से साबुन बनाया जाता था, साबुन बनाया जाता था। इसीलिए इस प्रोसेस को आप कहते थे सपोनिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि साबुन बनाया कैसे जाता है। तो इसके लिए एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। साबुनीकरण हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग एस्टर पढ़ रहे थे। एस्टरीकरण की रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि एस्टर को जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं, एस्टर की रिएक्शन जब हम लोग बेस से कराते हैं, तो एस्टर की रिएक्शन जब भी बेस से होगी तो फिर आपका अल्कोहल अलग हो जाएगा और एसिड भी अलग हो जाएगी। तो जो अल्कोहल होगा वो अलग होगा, एसिड जो अलग होगी वो एसिड साल्ट के रूप में अलग होगी। अब जो बेस का जो भी मेटल होगा उस मेटल का वो साल्ट हो जाएगा। अगर बेस आप सोडियम का लेते हैं तो सोडियम का साल्ट हो जाएगा, अगर आप पोटेशियम का लेते हैं तो पोटेशियम का साल्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस से क्योंकि साबुन बनाया जाता है इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन या साबुनीकरण। तो साबुनीकरण में हम लोग कहते हैं कि जब भी एस्टर की रिएक्शन हम लोग बेस से कराते हैं, बेस में हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से जब हम एस्टर की रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आपका अल्कोहल अलग हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, अल्कोहल अलग हो जाता है, और आपको सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अल्कोहल आपका अलग हो जाता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण मिलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। जो ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, यहीं से आपको सॉप मिलता है, यहीं से आपको सॉप मिलता है। इसी प्रोसेस से आप सॉप का निर्माण करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो साबुनीकरण में आप कहोगे कि जब भी एस्टर को क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्षार कौन लोगे? सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। जब भी हम एस्टर की क्रिया क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है इसी से हम साबुन का निर्माण करते हैं, इसी प्रोसेस से हम साबुन का निर्माण करते हैं, यहीं से हमको साबुन मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण की परिभाषा आप लिख दीजिएगा कि एस्टर की क्रिया जब हम लोग कराते हैं सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रॉक्साइड से बेस से कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है जिसे साबुन कहा जाता है।
इसी रिएक्शन से साबुन बनाई जाती है, इसी अपक्रिया से साबुन बनाई जाती है, इसलिए ये क्रिया जो कहलाती है इसे आप साबुनीकरण कहते हैं। अब यहां से आप देखते हैं कि एस्टर होता है, ठीक है। एस्टर की रिएक्शन आपको करानी है बेस से, एस्टर की रिएक्शन करानी है बेस से। अब जब हम लोग सॉप का निर्माण करते हैं, सॉप का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉप में तो हम एस्टर लेते हैं, एस्टर ट्राई एस्टर लेते हैं। अब ट्राई एस्टर में हम लोग लेते हैं ऐसे CH2 CH CH2 O CO C17H35, मान लीजिए आपका स्टेरिक वाला ले रहे हैं O CO C17H35 और O CO C17H35। अब ये एस्टर है, ट्राई एस्टर है, ठीक है, ट्राई एस्टर है जिसे आप बसा या तेल भी बोल सकते हैं। ये बसा है, उच्च भार वाली बसा है ये, ठीक है। ट्राई एस्टर भी बोलते हैं आप इसको, ट्राई एस्टर भी है ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको कराना है सोडियम सॉल्ट से या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, बेस से कराना है। तो मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। अब क्योंकि ट्राई एस्टर है तो 3 इसको भी ले लिया। अब देखें होगा क्या। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से देखें, यहां से ये ब्रेक होंगे। निगेटिव पार्ट आएगा ऑक्सीजन के पास, पॉजिटिव पार्ट आएगा कार्बन के पास। अब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ब्रेक होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके 2 रेडिकल में ब्रेक होगा, सोडियम पॉजिटिव रेडिकल, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव रेडिकल। अब यहां पे क्या हुआ है कि ये निगेटिव पार्ट इधर आया है, निगेटिव रेडिकल इधर आया, पॉजिटिव रेडिकल इधर आया है। तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव आएगा और पॉजिटिव जो है वो निगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये जो आपका एसिड का रेडिकल पार्ट बना, इस एसिड के रेडिकल पार्ट से आपका सोडियम कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि 3 सोडियम है तो तीनों से ये कंबाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C17H35 COO, यानी नाम क्या हो जाएगा, सोडियम स्टेरिएट। सॉप हो गया। सॉप आपने देखा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सोडियम साल्ट मिल गया, तो यही आपका सॉप हो गया, सॉप हो गया। और कैसा सॉप हो गया, ये हार्ड सॉप हो गया। अब देखें, ये जो पॉजिटिव जहां जहां थे वहां हाइड्रोक्सिल समूह जब जुड़ेगा तो दूसरा जो सब सब्सटेंस मिलेगा, दूसरा जो आपको यौगिक यहां पर मिलेगा CH2CH CH2, सबसे OH जुड़ेंगे, OH OH और OH। तो देखें ये हो जाएगा ग्लिसरॉल, ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। इसको आप बोलते हो ग्लिसरॉल। तो ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया हो गई। साबुन निर्माण की प्रक्रिया में क्या होगा कि ट्राई एस्टर लेंगे आप, और ट्राई एस्टर किसके, ट्राई एस्टर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन होगा वो लॉन्ग चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लॉन्ग चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया यहाँ पे स्टेरिक एसिड। अब ट्राई एस्टर बनाया तो 3 एस्टर एक साथ, तो ट्राई एस्टर हो गया। अब इसको हम बेस से क्रिया करा दिए, यानी OH से आपने क्रिया करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये सॉप बन गया आपका, सॉप बन गया, सोडियम स्टेरिएट बन गया, और फिर आपका ग्लिसरॉल बन गया सब सब्सटेंस के रूप में। सब प्रोडक्ट जो बन गया वो ग्लिसरॉल का बन गया। तो ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया हो गई, ये साबुनीकरण हो गया, या साबुन निर्माण की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर आप पॉम्टिक भी ले सकते थे, उस पर भी आप इसी तरह से साबुन का निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सोडियम साल्ट की जगह पे पोटेशियम साल्ट ले सकते हैं। तो साबुन जो आपका बनेगा वो हार्ड सॉप की जगह पे सॉफ्ट सॉप बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोग अब की बार ट्राई एस्टर जो लेते हैं वो दूसरे वाले एसिड का ले लेते हैं, अपने पामटिक एसिड का ले लेते हैं। तो पामटिक एसिड का ट्राई एस्टर ले लेते हैं और अब की बार हम लोगों को जो सॉप का निर्माण करना है वो सॉप हम लोग सॉफ्ट सॉप का निर्माण कर लेते हैं, सॉफ्ट सॉप का निर्माण कर लेते हैं। अब देखें हमारा जो पामटिक एसिड था C15H31 COOH, इसका ट्राई एस्टर बनाना है तो CH2 यहां से इसको जोड़ लेते हैं या छटा के, तो ये हो जाएगा OCO C15H31 OCO C15H31 OCO C15H31। ये आपका हो गया ट्राई एस्टर, या इसे उच्च अणुभार वाली वसा कह सकते हैं, तेल कह सकते हैं। ये वसा हो गई उच्च अणुभार की, ट्राई एस्टर भी बोलते हैं इसको आप, ट्राई एस्टर हो गया ये। और किसका एस्टर ये बना है, किस एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका पामटिक एसिड। इसकी रिएक्शन आप बेस से करा रहे हो, मान लीजिए KOH से करा रहे हो, तो यहाँ कितने KOH लेने होंगे, 3 KOH लेने होंगे। ब्रेक कहाँ से करोगे बॉन्ड को, यहाँ से ब्रेक करोगे। पॉजिटिव वाला टर्मिनल आएगा कार्बन पे, नेगेटिव वाला आएगा ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर। और KO ब्रेक होगा, KOH में 2 रेडिकल होंगे, एक तो पोटेशियम रेडिकल होगा प्लस का, एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल होगा माइनस का। तो पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव जुड़ते जाएंगे और नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव जुड़ते जाएंगे। अब नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव जुड़ेंगे तो ये होगा C15H31 COOK। इस तरह के कितने बनेंगे, 3। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 C15H31 COOK। सॉप बन गया आपका। लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसका आपने पोटेशियम सॉल्ट बना दिया, तो यही ना सॉप होता है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है आपका सॉप। तो ये सॉप बन गया, साबुन बन गया। क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम पॉमिटेट। नाम इसका होगा पोटेशियम पॉमिटेट, पोटेशियम पॉमिटेट इसका नाम है। ये सॉफ्ट सॉप है, मृदु साबुन है, मृदु साबुन है। ये तो पहला उत्पाद बन गया आपका, आपने सॉप बना लिया। दूसरा सब प्रोडक्ट बनेगा जब हाइड्रोक्सिल समूह यहां तीनों कार्बन से जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH2 सबसे आपका OH जुड़ गया, ये कहलाता है ग्लिसरॉल। एक OH रहता है अगर तो आल होता है, 2 रहता है तो ग्लाइकॉल होता है, और 3 रहता है तो ग्लिसरॉल होता है। अगर एक कार्बन से एक OH जुड़ा है तो इसे आल बोलोगे, 2 कार्बन है और दोनों से OH जुड़ा है तो इसे ग्लाइकॉल बोलोगे, 3 कार्बन है तीनों से OH जुड़ा है तो इसे आप ग्लिसरॉल बोलोगे। तो यहां देखिए 3 कार्बन से OH जुड़े हैं तो इसे आप बोलोगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि साबुन को आप बनाते कैसे हो, साबुन निर्माण की प्रक्रिया भी देख लिया हम लोगों ने। अब बात आती है कि हम सफाई कैसे करते हैं साबुन से, ठीक है। हम कपड़ों को धोते कैसे हैं, मैल कैसे साफ होती है साबुन से, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया होती है सफाई करने के लिए, सफाई प्रक्रिया देते हैं साबुन की। हटाते हैं बेटा। अब यहां पर अगर हम लोग सॉप के बारे में ध्यान से देखें तो सॉप के बारे में अगर आप ध्यान से देखो, सॉप को लिखो, सॉप आपने 2 सॉप बनाए। या तो आपने सोडियम साल्ट लिया, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपने लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ली, दीर्घ श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ली। और लॉन्ग चेन की कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी ली थी आपने,
या तो आपने स्टेरिक एसिड ली थी C17H35 COOH, नाम क्या था इसका, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, या आपने दूसरी एसिड ली थी C15H31 COOH, नाम क्या था इसका, पॉम्टिक एसिड, पॉम्टिक एसिड। दो एसिड आप यूज कर रहे हो यहां पर सॉप के निर्माण के लिए। ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, इसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट सॉप हो गया, इसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट सॉप हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितनी लंबी चेन होती है साबुन उतना अच्छा होता है। ये स्टेरिक एसिड से जो साबुन बनेगा वो पॉम्टिक एसिड से जो साबुन बनेगा उससे अच्छा साबुन होगा। तो साबुन की कीमत भी इसीलिए कम ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर जितनी लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी उतना ही अच्छा साबुन बनेगा। ठीक है, हार्ड सॉप जो होते हैं उनकी कीमत कम होती है, सॉफ्ट सॉप जो होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है। तो अगर आप पोटेशियम के साथ सॉप निर्माण करते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होगी, अगर आप सोडियम के साथ सॉप बनाते हैं तो उनकी कीमत कम होगी। जिनमें कार्बन की ज़्यादा श्रृंखला होगी वो ज़्यादा अच्छा साबुन बनाएंगे, जिनमें कार्बन की कम श्रृंखला होगी वो कम अच्छा साबुन बनाएंगे। अगर इसमें कहा जाए कि कौन सा एसिड ज़्यादा अच्छा साबुन बनाएगा तो आप बताएंगे कि स्टेरिक एसिड में कार्बन की ज़्यादा श्रृंखला है तो स्टेरिक एसिड ज़्यादा अच्छा साबुन बनाएगा। तो साबुन की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इसमें से कोई एक ले लें, मान लीजिए पॉम्टिक ही आप ले रहे हो, पॉम्टिक से आप सॉप बना रहे हो, तो पॉम्टिक से या तो आप सोडियम साल्ट का बनाओगे या पोटेशियम साल्ट बनाओगे। तो सोडियम साल्ट अगर आप बना रहे हो तो H की जगह H को रिप्लेस करोगे, इस H को सोडियम से रिप्लेस कर दोगे, C15H31 COO, यानी नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पॉमिटेट। कैसा सॉप बना, ये हार्ड सॉप बना क्योंकि सोडियम साल्ट हो गया। और इसका पोटेशियम साल्ट जब आप लोगे तो C15H31 COO के नाम क्या होगा, पोटेशियम पॉमिटेट। कैसा सॉप बनेगा, सॉफ्ट की हार्ड, सॉफ्ट सॉप बनेगा। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां से ये कार्बन की चेन हो गई और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम का लवण हो गया, तो दो पार्ट हो गए यहां पर। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम साल्ट और ये आपका लॉन्ग चेन हो गया, कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई। कितनी चेन है, 15 कार्बन की। ठीक है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कभी कभी आपको ऐसे दिखाते हैं तो परेशान मत होइएगा। अगर हमको दिखाना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही ना हो गया। फिर हमको क्या दिखाना है, COO, यानी फिर आगे आपका COO, यानी तो इस तरह से कभी चेन आपको दिखाई जाती है तो उससे आप परेशान मत होइएगा। इस तरह की चेन जब दिखाई जाएगी तो इससे आप परेशान मत होइएगा। ये कार्बन की चेन है। नामांतलेचर में हम लोगों ने बात की थी, सारे नोड पे आपने कार्बन लगा दिए थे, सारे नोड पे आपने कार्बन लगा दिए थे। तो ये जो एसिड आपका सॉप बना, इस सॉप के दो पार्ट हुए। ये जो पार्ट हुआ कार्बन वाला C15H31, ये जो पार्ट हुआ ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। ठीक है, और ये जो पार्ट हुआ ये दूसरा पार्ट हुआ, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक है, सोडियम के साथ कार्बोक्सिलिक का पार्ट है। ठीक है, अब ये दो पार्ट के दो नेचर होते हैं, इन दोनों पार्ट के दो नेचर होते हैं। ये जो पार्ट होता है ये पोलर होता है, ये जो पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आते। ठीक है, तो ये नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है भाई। और जो ये वाले पार्ट होते हैं ये आयनिक हो जाते हैं, तो ये पोलर होता है ना।
तो ये जो पार्ट होंगे, दूसरा वाला छोटा वाला सब पार्ट ये होगा, ये पार्ट पोलर होता है, और ये जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, अब देखें कि जो जल होता है HOH, ये भी आयनिक हो जाता है जल्दी से, H+OH-, आयनाइजेशन हो जाता है इसका। तो ये जो जल होता है ये भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है। अब पोलर के साथ पोलर जुड़ता है, पोलर के साथ पोलर ज्यादा जाता है, तो ये जो होगा ये जल के साथ जुड़ेगा, इसे जल के साथ जुड़ेगा, तो इसे हाइड्रोफिलिक कहेंगे, जल स्नेही बोलेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, ये जलानुरागी, जलानुरागी, जल के साथ इनका अनुराग होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होंगे। ठीक, और हाइड्रोकार्बन वाला क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर के साथ ही अटैच होने में ज्यादा सहूलियत महसूस करेगा, तो ये पोलर के साथ नहीं अटैच करेगा, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, जलानुरागी नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है, जल के साथ ये घुलता नहीं है, तो ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, ये जलानुरागी नहीं है, जल के साथ ये घुलता नहीं है, जल में नहीं घुलता है। तो साबुन में जो भी साबुन बनेगा उस साबुन में दो पार्ट होगा, एक तो उसके हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्ग चेन होगी, लंबी श्रृंखला होगी, इस तरह से वो बना देंगे। तो इससे आप घबराइएगा मत, नामंत लेक्चर में हमने आपको बताया था सारे नोट पे जितने भी नोड है सब पे कार्बन रख दीजिएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला नॉन पोलर होती है। ठीक है, और नॉन पोलर है, और जो ये आयनिक होते हैं, जो इसमें सॉप में जो आयनिक पार्ट होता है ये पोलर होगा, COO यानी छोटा सा पार्ट होता है, आयनिक होता है, ये पोलर होता है। और जो जल होता है आपका वाटर, वाटर भी आयनिक होता है तो पोलर होता है। पोलर पार्ट पोलर के साथ ज्यादा जुड़ता है, और नॉन पोलर के साथ ज्यादा जुड़ता है। तो पोलर है जल, अब पोलर है ये पार्ट, तो ये जल के साथ ज्यादा आएगा, तो इसे हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। सॉप का हाइड्रोफिलिक जलानुरागी पार्ट होता है, जलानुरागी भाग होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये जलानुरागी नहीं होता है। अब जलानुरागी है तो मतलब जल में विलय हो जाएगा, जलानुरागी है तो मतलब जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ये हाइड्रोफोबिक है मतलब जल के साथ जुड़ता नहीं है, जलानुरागी नहीं है, तो ये जल के साथ घुलेगा नहीं, जल में नहीं घुलेगा ये। ठीक है, ये किसके साथ चिपकेगा जाके, हाइड्रोकार्बन के साथ ही चिपकेगा जाके। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ ही चिपकेगा, और ये घुल जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा सॉप में। तो सॉप में दो पार्ट होते हैं, सफाई की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉप में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन का होता है इसे नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं, और नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, जलानुरागी नहीं होता मतलब जल में नहीं घुलता है। ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के साथ ही चिपकेगा। और ये जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर पार्ट होता है क्योंकि ये आयनिक होता है, आयनाइजेशन हो जाता है इसका, तो ये पोलर होता है। और जल क्योंकि पोलर होता है तो ये जलानुरागी हो जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि अगर आपको तेल या डस्ट होती है तो तेल या डस्ट को हम निकालते कैसे हैं, साबुन के द्वारा। साबुन तेल या डस्ट को कैसे साफ करता है, किसी कपड़े से या कहीं से भी। ठीक है, अब देखें सफाई की प्रक्रिया हम लोग समझते हैं, ये समझ गए ना, ये अगर समझे हैं तब सफाई की प्रक्रिया आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ गए ना भाई। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, कपड़े पे तेल लगा हुआ है। ठीक है, कपड़ा कोई है जिस पे तेल लगा है, गंदगी है तेल की, अब उसे साफ करना है हमें। ये गंदगी हो गई कपड़े पे, ये गंदगी है,
तेल की, ठीक है, तेल की गंदगी है भाई, ये ऑयल की गंदगी है, तेल की बूंद है, ऑयल ड्रॉप है, ऑयल है, तेल की गंदगी है। अब इस पर क्या करोगे आप, साबुन लगाओगे, डिटर्जेंट में घोल दोगे इसको। डिटर्जेंट में जब घोलोगे या साबुन लगाओगे तो साबुन आप सोडियम वाला लगा रहे हो क्योंकि कपड़ा धोने वाला साबुन लगाओगे भाई, या पोटेशियम वाला नहीं लगा रहे हो क्योंकि वो नहाने वाला होता है। वो आपके बॉडी पे कोई गंदगी होगी तो पोटेशियम वाला साफ काम करेगा, लेकिन अगर कपड़े से गंदगी निकाल रहे हो तो सोडियम वाला साफ काम करेगा। तो ये तेल का दाग है कपड़े पर। अब इसको आपने घोल दिया पानी में, साबुन लगाया, साबुन जैसे ही लगाया तो साबुन आपने लगाया C17, H35, COO वाला, ये पार्ट आपने लगा लिया। इस पार्ट में, इस साबुन में दो पार्ट हो गए। एक पार्ट तो हो गया C17, H35 वाला, हाइड्रोकार्बन वाला, और एक पार्ट आपका हो गया COO वाला। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ये पोलर है, पोलर है क्योंकि आयनिक हो जाता है, जो पार्ट आयनिक हो जाता है वो पोलर हो जाता है, ठीक है। ध्रुवीय और अध्रुवीय लिख लीजिएगा, ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय है। जो ध्रुवीय पार्ट है ये वाटर के साथ घुल जाता है क्योंकि वाटर भी ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जलानुरागी, जल में घुल जाता है, जल में घुलता है। और ये जलानुरागी नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है भाई, ठीक, जलानुरागी नहीं होता, जल में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। तो इस सॉप की ये कंडीशन तो आपको मालूम है। अब ये देखो कि ये तेल क्या है, तेल भी तो वही है भाई, उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, तेल भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। लॉन्ग चेन, उच्च अणुभार वाला है ना, उच्च अणुभार के हाइड्रोकार्बन ही तेल होते हैं। इसका मतलब तेल हाइड्रोकार्बन है, तो ये इसके साथ कौन चिपकेगा, ये वाला पोर्शन, हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन। तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन है वो तेल के साथ चिपक जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। ये चारों तरफ से तेल के साथ हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन चिपक जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन वाला जितना भी पोर्शन है भाग, वो तेल भी क्योंकि नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है, तो इसके साथ ये चिपक गए सब। तेल के साथ ये हाइड्रोकार्बन सब चिपक गए, ठीक है। ये तेल के साथ जितने भी हाइड्रोकार्बन थे सब चिपक गए, ऑयल ड्रॉप थी भाई, ये ऑयल ड्रॉप के साथ चिपक गए। अब ऊपर जो पानी है, पानी के साथ कौन घुल गया, ये वाला पोर्शन आपका घुल गया, Na वाला, COO Na, COO Na। ये जो COO Na जो पोलर फॉर्म है, ये पानी में घुल गया, पानी में घुल गया, और तेल के साथ चिपक कौन गया, ये चिपक गया आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब पानी के साथ ये चिपक गया हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन चिपक गया तेल की बूंद के चारों ओर और पानी में घुल गया ये पोलर वाला पार्ट। ठीक है, अब देखें क्या होता है कि आप रगड़ते हो। अब कपड़े पे साबुन लगा के आप रगड़ते हो। साबुन जैसे ही लगाया आपने, साबुन के दो पार्ट हो गए, हाइड्रोकार्बन पार्ट तेल के चारों ओर ये चिपक गया। ठीक है, अब तेल के चारों ओर ये चिपक गया और जो हाइड्रोकार्बन जो पोलर फॉर्म था, है ना, जो पोलर फॉर्म था, आयनिक फॉर्म था, वो जल में घुल गया, वो जल के साथ घुल गया। अब जल के साथ आयनिक फॉर्म घुल गया और ये तेल के बूंद की चारों ओर ये चिपक गया सब। ठीक है, तो एक कोलाइडल संरचना बन गई है। अब क्या होगा कि आप रगड़ोगे, जब आप रगड़ोगे तो कपड़े से ये जो गंदगी का कण है वो हटेगा और जैसे ही कपड़े से ये गंदगी का कण हटेगा, इसको कौन पकड़ लेगा? तेजी से पकड़ा हुआ है ये हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन। हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन इसको लेके हटेगा। जब आप रगड़ोगे तो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन इसको हटेगा। रगड़ते हो या पीटते हो आप, जब रगड़ते या पीटते हो तो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन हटेगा। तो किसको लेके हटेगा? इस बूंद, ये जो मैल है, तेल की बूंद या डस्ट है, इसको लेके हटेगा। इसको लेके हटेगा क्योंकि ये जल का विरोधी है, तो जल के साथ ये नीचे गिर जाएगा। जल के साथ अटैच नहीं होगा, जल के साथ ये नीचे गिर जाएगा और कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कपड़े की सफाई प्रक्रिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात की सॉप की। सॉप होता क्या है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, साबुन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो साबुन और साबुनी डिटर्जेंट के बाद हम लोगों ने बात की। सारी बात हुई कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, इनकी लंबी चेन ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन ले लीजिए, लंबी श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर उनके सोडियम या पोटेशियम साल्ट बना दीजिए। तो सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनाओगे जब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनेगा वही सॉप कहलाएगा। आपने कहा कि ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते कौन से हैं? तो दो एसिड हमने बताया था आपको। एक तो आपको पाम्टिक एसिड बताया था C15H31COOH, एक आपको स्टेरिक एसिड बताया था C17H35COOH। तो इसका जब सोडियम साल्ट बनाना होगा तो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन हटाइए, उसके हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस कीजिए सोडियम को, सोडियम साल्ट बन जाएगा। पोटेशियम से रिप्लेस कर दीजिए उस हाइड्रोजन को, तो पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। एक बात आपने कहा कि ये सोडियम जो आएगा, सोडियम साल्ट से जो साफ बनेगा वो हार्ड साफ होगा, कपड़ा धोने वाला साबुन होगा, और जो पोटेशियम से बनेगा वो सॉफ्ट साफ होगा, नहाने वाला साबुन होगा। इसके बाद डिटर्जेंट की बात की आपने, फिर वही बात की, ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है किसका? अब की बार जो साल्ट बनाओगे वो अमोनियम का साल्ट बनाओगे या सल्फोनेट का साल्ट बनाओगे। किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम के साथ। अगर सोडियम या पोटेशियम के साथ सल्फोनेट साल्ट बना रहे हो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसी को आप डिटर्जेंट बोलते हो। ठीक है, अब आगे बात आपने किया कि भाई सपोनिफिकेशन क्या होती है, साबुनीकरण क्या होती है। तो आपने कहा कि साबुनीकरण भाई हम तो पहले से पढ़ के आए हैं। जब हम लोगों ने एस्टर भैया को पढ़ा था, तो एस्टर भैया को जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने कहा था कि एस्टर का जो फॉर्मेशन है, तो एस्टर को अगर बेस से आप क्रिया करा दीजिए, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दीजिए, तो एस्टर जो बना है ये फिर से टूट जाएगा, एसिड का साल्ट बना लेगा। ठीक है, जो मेटल साल्ट होगा एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल साल्ट बनाएगा, क्योंकि आपने मेटल में सोडियम या पोटेशियम लिया है, तो सोडियम साल्ट बनेगा या पोटेशियम साल्ट बनेगा, दूसरा अल्कोहल फिर से बन जाएगा। तो जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट है एसिड का बना, यहीं से आप सॉप निकालते हो, यहीं से आप सॉप बनाते हो, क्योंकि इसी प्रोसेस से आप सॉप बनाते हो, साबुन बनाते हो, इसीलिए इस क्रिया को आप साबुनीकरण की क्रिया कहते हो। अब आपने साबुन के निर्माण की रिएक्शन पढ़ी थी। आपने कहा था कि आप वसा ले रहे हो, उच्च भार वाले वसा ले रहे हो, तो उच्च भार वाले वसा में आपने कहा था हम लेंगे, ट्राई एस्टर लेंगे। ट्राई एस्टर में आपने जो एसिड लिया था वो एसिड आप पाम्टिक ले सकते हैं, स्टेरिक ले सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि ट्राई एस्टर आप लीजिए, जिसे आप तेल या वसा करते हैं, फिर उसके सोडियम या पोटेशियम
क्षार से आप क्रिया करा दीजिए, क्षार से क्रिया करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, फिर आपको सॉप मिल जाएगा और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। फिर आपने कहा कि इसका सफाई प्रक्रिया आप बता दो, तो आपने कहा भैया जो साबुन आपने पढ़ा है, साबुन में ये 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट तो होगा उसके हाइड्रोकार्बन का और एक पार्ट होगा उसके कार्बोक्सिलिक सॉल्ट वाले ग्रुप का। जो COONA या COOK होता है ये आयनिक हो जाता है, तो इसे पोलर कहते हैं, पोलर पार्ट बोलते हैं, छोटा वाला पार्ट पोलर पार्ट बोलते हैं। अब पोलर पार्ट में जुड़ जाता है क्योंकि वाटर पोलर होता है, वाटर भी ध्रुवीय होता है, तो ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है। और जो हाइड्रोकार्बन होता है ये नॉन पोलर होता है, इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, तो ये नॉन पोलर पार्ट में जुड़ेगा। गंदगी जो होती है वो भी हाइड्रोकार्बन होती है, वो भी नॉन पोलर होती है, तो जो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट होते हैं वो गंदगी के साथ चिपक जाते हैं। तो आपने कहा कि अगर हम साबुन लगाते हैं, कपड़े पे तेल का धब्बा लगा हुआ है, तो पानी डाल के जब साबुन लगाते हैं तो साबुन 2 पार्ट में टूटता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो चारों तरफ से चिपक जाता है गंदगी से, और जो COONA वाला पार्ट है वो वाटर में घुल जाता है। फिर आप उसको रगड़ते हो, जब उसको रगड़ते हो तो वो कण जब आता है तो उसको लेके आते हैं, जब हाइड्रोकार्बन वहाँ से निकलते हैं, पीटते या रगड़ते हो तो हाइड्रोकार्बन जब वहाँ से हटता है तो वो डस्ट या गंदगी को अपने साथ लेके आता है और वो पानी में घुल के बाहर निकल जाती है। इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका